परिवर्तन न्यूज चैनल, आपकी आवाज आपकी पसंद। नमस्कार, परिवर्तन न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल में नए अपडेट के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें। अपडेट सनातन धर्म हिंदू धर्म के प्रसार के लिए मार्गदर्शक। विशेष बंगीर निम्बार्क आश्रम श्री रामदास काठिया बाबाजी शिष्य श्री श्री संतदास बाबाजी महाराज प्रतिष्ठित आश्रम में अनंत किशोर शरण उर्फ अनीस गोस्वामी छात्र से मुलाकात कर उनका इंटरव्यू किया। वैष्णवों के 4 प्रमुख संप्रदाय माने जाते हैं। यह माना जाता है कि इनका प्रवर्तन भगवान की इच्छा से ही हुआ है। ये है मोइंस 1 श्री संप्रदाय, 2 हस संप्रदाय, 3 ब्रह्म संप्रदाय और 4 रुद्र संप्रदाय। विष्णु के 24 अवतार, 24 अवतार्स ऑफ लॉर्ड विष्णु। 1 आदि पुरुष, 2 4 सनत कुमार, 3 आदि वराह नील वराह, 4 नारद, 5 नर नारायण, 6 कपिल, 7 दत्तात्रेय, 8 याज्ञ, 9 ऋषभ, 10 पृथु, 11 मत्स्य, 12 कच्छप, 13 धन्वंतरी, 14 मोहिनी, 15 नृसिंह, 16 हयग्रीव, 17 वामन, 18 परशुराम, 19 व्यास, 20 राम, 21 बलराम के 22 कृष्ण, 23 बुद्ध, 24 कल्कि। सनातन धर्म का सारा साहित्य वेद, पुराण, श्रुति, स्मृतियाँ, उपनिषद, रामायण, महाभारत, गीता आदि संस्कृत भाषा में रचा गया है। हस संप्रदाय मोइंस इस संप्रदाय के आदि उपदेशक भगवान हस है। उनसे संकादि मुनि और देवर्षि नारद से होती हुई परंपरा निम्बार्क आचार्य तक पहुंचती है। वर्तमान में इसे निम्बार्क संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। इनका दार्शनिक मत द्वैताद्वैत या भेदाभेद है। इस संप्रदाय में भगवान कृष्ण और राधा जी के युगल स्वरूप की उपासना की जाती है। हमारे जो गुरुदेव जी ने जो दिए हुए नाम जो है वो अनंत किशोर शरण है, और हमारे जो खाता कलम में जो नाम है, ऑफिशियली जो नाम है वो अनीश गोस्वामी। अभी फिलहाल जो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, या फिर मेरा भी अगर कहा जाए तो मैं भी मास्टर डिग्री कर रहा हूँ तो टूरिज्म के ऊपर, और साइड में वाराणसी यूनिवर्सिटी के अंडर पे डिस्टेंस में पढ़ाई भी चल रही है। तो धर्म को लेके भी और अपनी पढ़ाई भी दोनों को इक्वल लेके, क्यों पहला तो चीज है इनके जो चैनल है ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, ताकि सनातन धर्म के जितने भी हमारे प्राचीनता है वो सबके सामने ले आना ये सबको उचित है। तो शायद भगवान ने ही ये दरिया अपना के शायद सबके सामने लेके आए हैं, और ये अच्छाई है और अच्छाई मार्ग में चल रहे हैं। जो प्राचीन जो परंपरा या प्रथा है सब चीजों को फिर पुनराय आए सभी के सामने सम्मुख, क्योंकि आज के दिन जो है ये सोशल नेटवर्क के दिन है। तो सोशल नेटवर्क के दिन में यही मैं कहना चाहता हूँ, सबके सामने ही सोशल नेटवर्क के माध्यम से प्राचीनत्व को सबको सामने लाया। हमारे सनातन धर्म में कुछ संप्रदाय है जहाँ पे ब्रह्मचारित्व को पालन करते हुए ही संप्रदाय को चलाना पड़ता है, क्योंकि ये ब्रह्मचारी का जो सिस्टम है ये सनकादिक से चले आ रहे हैं। अगर कोई सनक स्मृति पढ़े तो सनक स्मृति में स्पष्ट उल्लेख है कि ब्रह्मचरित्र कैसे करके पालन करना चाहिए, और भागवत जी के 11 स्कंद में स्पष्ट करके उल्लेख है कैसे करके ब्रह्मचरित्र के पालन करते हुए जीविका बिताना है। मगर ये नहीं सब कोई ब्रह्मचरित्र नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत जन है जो संसार में भी है, क्योंकि संसार का मतलब यही है, ब्रह्मचारी को भी संसार में रहना पड़ता है। संसार का जो शब्दावली है, मतलब जिसको हम लोग कहते हैं संग बन के, मतलब आप अपने आप को मुखौटा लगा के जीवन को चलाना। अब जीवन कैसे व्यतीत कर रहे हो वो देखना चाहिए। मैं अच्छे मार्ग में व्यतीत कर रहा हूँ या फिर बुरा मार्ग में व्यतीत कर रहा हूँ, ये देखना चाहिए। क्योंकि मन का जो विवेक है, विवेक ही सबसे बड़ा चीज है। क्योंकि विवेक इसीलिए कहा जाता है, हम लोग मनुष्य क्यों कहते हैं अपने आप को? मनुष्य मतलब जिसका होश आवाज है, इसीलिए। और हम लोग मनु के संतान है, इसीलिए संतदास बाबाजी महाराज जी ने, सिर्फ संतदास काठिया बाबाजी महाराज जी ने अपने पूर्व जीवन में उन्होंने शादी विवाह करने के बाद उन्होंने संत बने, मगर उसके पहले ऐसा ये परंपरा नहीं रहा, सिर्फ उन्होंने ही किए क्योंकि उनके गुरुजी का आज्ञा था ये। मगर उनके कोई बाल बच्चा हुए नहीं थे, मगर संत जीवन में रह के भी उन्होंने ब्रह्मचरित्र के पालन करके अपने
वाइफ जो थी, मिसेस को भी उनको भी अपने लाइफ में सेटल डाउन करने के बाद, करवा देने के बाद, उन्होंने संत बने थे। और उन्होंने इतने सुंदर सुंदर अपने जीवन में ग्रंथ आदि लिखे स्पिरिचुअल लाइफ को लेके। या फिर ऐसे नहीं, वो संत बनने के बाद ही उन्होंने कोई ग्रंथ लिखे, संत बनने के पहले भी जब वकील थे कोलकाता हाई कोर्ट के, क्योंकि उनके जो पूर्व के जो नाम थे ताराकिशोर राय चौधरी था। तो ताराकिशोर राय चौधरी बाबू का जो जन्म भूमि है वो सेलेट श्रीहट्टो में है। मतलब आज के दिन में वो वाला बांग्लादेश में पड़ता है, क्योंकि उस समय पे तो बंगाल मतलब पूरा अखंड बंगाल था, क्योंकि उड़ीसा, बांग्लादेश, बिहार सब इकट्ठे थे। मगर उन्होंने अपने जीवन में भी कोलकाता हाई कोर्ट में जज रहते हुए भी उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे। जो अगर कोई जज के पढ़ाई करे तो शायद उनको मिल सकता है वो ग्रंथ। इनमें ब्राह्मण के बेटा कभी ब्राह्मण नहीं बनना चाहते, मगर इंजीनियर के बेटे इंजीनियर बनना चाहते हैं। इसके भी क्यों वजह है? इसकी वजह यही है क्योंकि लक्ष्मी ही सर्वस्व हो गया है आज के दिन में, क्योंकि ये कली है। क्योंकि आज के दिन में कर्मकांड कौन करना चाहते हैं, और कर्मकांड करे भी तो वो अगर जजमान के घर भी जाए तो जजमान क्या करेंगे, कहेंगे अरे पुजारी जी क्यों 100 रुपया ले रहे हो, थोड़ी सी तो कंसेशन दे दो। मगर वही जजमान अगर अब कोई महंगा सामान खरीदने जाए तब तो कंसेशन नहीं दिया जाता है। तो आज के दिन में ऐसी स्थिति पड़ गई हमारे सनातनियों का, सनातन मिलना बहुत ही दुर्लभ हो गए। तो इसीलिए सब माँ पिता से यही अनुरोध है आज के जीवन में, अगर हमारे धर्म को बचाना सब चाहते हैं सनातनी, तो वैसे करके प्रशिक्षण दे आगे वाली पीढ़ी को, ताकि हमारे धर्म को पकड़ के रखे। क्योंकि आप ही हो भविष्य, आप ही हो भूत वर्तमान, सब आप ही हो। क्योंकि आप जैसे शिक्षा दोगे आने वाली पीढ़ी को, वैसे शिक्षा आगे जाके फॉरवर्ड। तो इस संप्रदाय में जो है हमारे जगत गुरु परंपरा जो है, क्योंकि निम्बार्क संप्रदाय जैसे हमारे ये सब सनातन धर्म में, जैसे शंकराचार्य जी की गद्दी में जो बैठते उनको शंकराचार्य जी कहा जाते हैं, वैसे निम्बार्क आचार्य जी की गद्दी में जो बैठते उनको निम्बार्क आचार्य कहा जाते हैं। वैसे एक जन तो पूरे संप्रदाय को तो नहीं देख सकते हैं। तो संप्रदाय जो है धीरे धीरे विभाजित हुए हैं, धीरे धीरे विभाजित नहीं हुए संप्रदाय, मतलब सबको कार्य दिया गया है, ये कार्य क्षेत्र संभाले, वो कार्य क्षेत्र संभाले। तो वर्तमान में इस आश्रम का जो देखभाल जो कर रहे हैं वो संत श्री सखीचरण दास जी है। और सखीचरण दास जी महाराज जी के जो गुरु महाराज जी है, जो हमारे श्री शिक्षा गुरु जी महाराज जी, पूज्यपात श्री महामंडलेश्वर स्वामी सर्वेश्वर दास काठियावाड़ जी महाराज जी। तो मेरे श्री गुरुदेव जी जो है वो पूज्य श्री संतदास काठियावाड़ जी महाराज जी के ही नाती शिष्य जो है हमारे शिक्षा गुरु जी, और मेरे दीक्षा गुरु जी जो है पूर्वाचार्य जो निम्बार्क पीठ के जो जगत गुरु थे श्री राधा सर्वेश्वर शरण देवाचार्य श्री जी महाराज जी थे। तो इसी परंपरा से ही होके सबको ही गुजर रहे हैं। पर हाँ, जीवन में यही कहना चाहता हूँ, एक छोटी सी, जीवन में अगर भगवत प्राप्ति करना है तो किसी को पकड़ के रखिए, कोई मूल परंपरा को पकड़ के रखिए। आज के दिन में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बन रहे हैं, हाँ मैं मान रहा हूँ ऑर्गेनाइजेशन के बनने से संप्रदाय के विकास नहीं हो पा रहे हैं, शायद सनातन धर्म के विकास हो पा रहे हैं, मगर सनातन धर्म और परंपरा का अगर विकास अगर करना चाहिए तो परंपरा से जुड़ना तो सभी को चाहिए। हमारे वेद में जो है, हमारे अगर वेद को उठा के अगर देखा जाए, क्योंकि हम लोग सनातनी इसीलिए है क्योंकि हम लोग वेद शास्त्रों को मानते हैं। तो वेद जो है, वेद में स्पष्ट उल्लेख है आकार ब्रह्म निराकार ब्रह्म, मतलब द्वैत सिद्धांत अद्वैत सिद्धांत। जो निम्बार्क संप्रदाय जिस सिद्धांत में, जिसको हम लोग इंग्लिश में फिलॉसफी कहते हैं और जिसको हम लोग कहते हैं वेदांत दर्शन कहते हैं हिंदी में, तो ये जो संप्रदाय के जो आइडियोलॉजी है, जो सिद्धांत है, वो अद्वैत व द्वैत सिद्धांत, जिसको कहा गया है स्वाभाविक अद्वैत सिद्धांत। स्वाभाविक अद्वैत और द्वैत सिद्धांत, स्वाभाविक मतलब एज इट इज, जैसे है वेद में वैसे ही। क्योंकि जिस बंदे को भगवान के बारे में पता नहीं है तो उसके लिए क्या है, भगवान जीरो है, क्योंकि उसको तो पता नहीं है भगवान क्या है। जब धीरे धीरे भगवत स्वरूप के बारे में पता चलते तो उसके लिए वो आकार लेते हैं भगवान, निराकार से आकार, फिर जाके निराकार तत्व में विलीन होते। क्योंकि हम लोग जब हमारे जो पंचभौतिक शरीर जो है हम लोग मरते हैं तो कहाँ जाके लीन होते हैं, हम लोग परमात्मा जाके लीन होते। तो परमात्मा का तो कोई आकार नहीं है, मगर हाँ हम लोग आकार रूप में उनका साधना करते इसीलिए ताकि उस निराकार तत्व में हम लोग विलीन हो पाए। तो यही है वेद की सारांश।
आकार एवं पहला तो चीज है निराकारवादी तत्व जो है पूज्यपाद श्री शंकराचार्य भगवान ने अपनाए हैं। ठीक है, अब शंकराचार्य भगवान ने जो अपनाए फिलोसफी उनको मायावाद तत्व भी कहा गया है। मगर मायावाद तत्व मतलब क्या है ये भी जानना चाहिए। मायावाद तत्व मतलब वेद को आधार करके भगवत प्राप्ति करना। अगर क्रिश्चियन कम्युनिटी को कहा जाए, अगर मुसलमान कम्युनिटी को कहा जाए तो वो वेद नहीं मानते, वो भी निराकार तत्व मान रहे हैं। मगर कैसे निराकार तत्व मान रहे हैं? वो वेद के ऊपर आधार होके नहीं, तो इसीलिए उनको सनातनी कहा गया है, मगर उनको वैदिक नहीं कहा गया है। वैदिक जो है जो वेद को मानते। चलिए, और आकार तत्व जो है वो है हम लोग वैष्णव मानते हैं आकार। सनातन मतलब आदि, जिसका कोई अंत नहीं है, अनंत है। इसीलिए हमारे सनातन धर्म है कहाँ से मतलब कहाँ से प्रकट हुए, कहाँ जाके खत्म हो गए, कभी खत्म हो गए नहीं। ये बहुत बड़ा विवाद है, क्योंकि वो खत्म ही नहीं हो सकते। क्योंकि जब से सृष्टि का संचालन ना चालू हुआ तभी से ही सनातन धर्म के जो है सृष्टि चालू हुआ। क्योंकि भगवान जब सृष्टि चालू की है, क्योंकि हम लोगों के सनातन धर्म में तीनों को बहुत ही महत्वपूर्ण दर्जा दिया गया, ब्रह्मा विष्णु एवं महेश को। तो ब्रह्मा जी जो है वो सृष्टि करता है। ब्रह्मा जी ने जो पहला सृष्टि किए थे वो सनकादिक को किए थे, चतुर्कुमार को किए थे, सनक सनंदन सनत कुमार। तो इसीलिए श्री सनकादिक जो है वो 4 वेद को रक्षा किया है। तो वेद जो है वो आदि है, सबसे पहला वेद को निर्माण किया गया है। अब यही वेद लिखित जो है हमारे वेद व्यास ने लिख के सभी के सामने, क्योंकि उस समय जो है वेद जो है मुखवाणी था, उसके बाद ही उसको रिटन फॉर्म में लाया गया। क्योंकि आज भी अगर आप साउथ में जाओ तो साउथ में जो मंदिर आदि है तो वो गोपुरम कहा गया है। तो गोपुरम में आज भी हमारे सनातन धर्म के पुराण आदि सब चीज को दर्शाते हैं। क्योंकि आज के दिन में अगर कोई कहे, हम लोग किसी ने अगर सनातन धर्म को अगर सही से अगर जकोल के रख लिए है तो वो है साउथ इंडियन वाले, जिसको हम लोग द्रविडियन कहते हैं। क्योंकि हमारे जो नॉर्थ इंडियन वाले जो है उधर पे मुगल के आक्रमण हुआ ज्यादा है। मुगल के आक्रमणों से इसीलिए मठ मंदिर हमारे सनातन धर्म के काफी हावी हुए हैं, जो साउथ में जानना चाहिए। वैष्णव क्या होते हैं? वैष्णव मतलब यही है जो विष्णु तत्व को फॉलो करते हैं, जो विष्णु को मानते हैं। अब विष्णु में भी काफी सारे अवतार हैं। अब ये देखा जाए निम्बार्क संप्रदाय किसको मानते, क्योंकि हमने कहा था सभी की अलग अलग फिलॉसफी है। तो फिलॉसफी की क्योंकि एक संप्रदाय आधार होते हैं मंत्र के ऊपर और दर्शन के ऊपर। तो निम्बार्क संप्रदाय के जो दर्शन है, जो मंत्र है, वो कृष्ण ही सर्वस्व है। क्योंकि हमारे भागवत जी में लिखा हुआ कृष्णम वंदे जगत गुरु, कृष्ण ही जगत गुरु है। क्योंकि कृष्ण ही पूर्ण अवतार है। क्योंकि जो अवतार जो पूर्ण कला कहा गया है वही कृष्ण है। कोई अगर भागवत पढ़े तो स्पष्ट स्वरूप में लिखा हुआ कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ। इसीलिए कृष्ण को कहा गया है लीला अवतार कहा गया, और राम जी को कहा गया है मर्यादा पुरुषोत्तम। पहला तो चीज है भागवत जी में कहा गया है स्पष्ट स्वरूप में, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अद्भुताय धर्मस्य संभवानि युगे युगे। हर युग में हर क्षण में जब धर्म के ऊपर हावी होंगे मैं प्रकट होऊंगा। तो किसी भी आधार से, वो चाहे खाटू श्याम हो, चाहे वो रामकृष्ण परमहंस हो, चाहे वो शंकराचार्य जी हो, चाहे वो निम्बार्काचार्य जी हो, चाहे वो रामानुचार्य जी हो, चाहे वो माधवाचार्य जी हो, चाहे वो विष्णु स्वामी हो, भगवान ने हर एक पल पल में हर एक समय में अवतार लिए। मगर हाँ, पूर्ण अवतार या फिर जो लीला अवतार जो उल्लेख मूल रूप से जो है वो 24 के ही वर्णन है। मगर बाद बाकी जो है ये अवतार फिलहाल मेरे दिमाग में स्ट्राइक नहीं कर रहे हैं, मगर फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए क्षमा चाह रहा हूँ पहले ही इस चीज को लेके। पहले भगवान ने जो अवतार ग्रहण किए वो चतुर्कुमार का, क्योंकि ब्रह्मा जी के पहले जो सृष्टि, उसके बाद नारद जी, उसकी बाद आपके वेद व्यास, सुखदेव जी, कृष्ण, राम, उसके बाद बौद्ध, उसके बाद आपके मत्स्य, कूर्म, वेदव्यास, उसके बाद बराह, वामन, बलराम, परशुराम और परशुराम। और हाँ, आखिरी जो है वो कल्कि आने वाले एकदम आखिरी में। उसकी बात तो ये धरातल तो स्वाहा होने वाले हैं।
बस इतना तक ही मेरा याद था, तो इसीलिए सभी से क्षमा चाहता हूँ अगर इस मेरी कोई वाणियों में अगर त्रुटि रहा तो मैं भी। हाँ, सनातन धर्म में और एक भी कहा गया है, ये नहीं है सिर्फ माला ही जपो, कभी ऐसे भी समय आए ढाल तलवार लेके भी उसकी रक्षा करो, क्योंकि ऋग्वेद में स्पष्ट स्वरूप में उल्लेख है धर्म रक्षत रक्षति, क्योंकि आपके ये कर्तव्य है धर्म को रक्षा करना।